दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू विजेट में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की भाजपा ने अवैसी को दे दी है मात, 48 सीटों पर दर्ज की है जीत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि AIMIM के गढ़ में अवैसी को मात दे दी है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी TRS शीर्ष पर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी बोले कोरोना की 8 वैक्सीन पर भारत में काम तेज, कीमत पर फैसला राज्यों से चर्चा के बाद लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने बोला है कि जल्द ही देश को वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बंगाल में मर्यादा भूल चुके हैं बीजेपी नेता दिलीप घोष, उन्होंने ममता बनर्जी को दे दी है गाली। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दिलीप घोष ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर हमला बोला है। दिलीप घोष ने जय श्री राम को लेकर ममता सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि उन्हें इस नारे से दिक्कत क्यों है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना कहर के बीच दिल्ली वालों को बड़ी राहत, टेस्टिंग बढ़ी, मामलों में आई है कमी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को रिकॉर्ड 78,949 टेस्ट किए गए, इसमें से 36,370 RT-PCR टेस्ट शामिल थे। इस दौरान 3,734 नए मामले सामने आए तो वहीं 82 लोगों ने दम तोड़ दिया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि किसान आंदोलन अभी भी जारी, DND पर 4 किलोमीटर लंबा है ट्रैफिक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने टिकरी झरोदा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं बदूसराय बॉर्डर छोटी गाड़ियों जैसे कार और 2 व्हीलर को लेकर खोला गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली बिहार के बीच चलने वाली इन ट्रेनों का 7 दिसंबर से बदल जाएगा टाइम टेबल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के जयनगर और सहरसा से दिल्ली के लिए चलने वाली 2 बड़ी ट्रेनों के समय में 7 दिसंबर से बदलाव किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली गाड़ी नंबर 02561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 7 दिसंबर से दिन के 2 बजे चलने के बजाय अब 5:40 पर खुलेगी। दोस्तों अगर आप भी इस ट्रेन से यात्रा करते हैं या करने वाले हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि किसान बिल में किन 8 संशोधनों पर राजी दिख रही है सरकार, किसान और क्या चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान कृषि कानून में बदलाव को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बीते दिन कई घंटे की बैठक के बाद सरकार और किसानों में कुछ मुद्दों पर एक सहमति बनती दिखाई तो दे रही है, लेकिन कोई ठोस नतीजा अभी तक नहीं निकला है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल पर बोले शरद पवार, उनमें निरंतरता की कमी, ओबामा की टिप्पणी को बताया गलत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही NCP के प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पवार का कहना है कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है। दोस्तों जिस तरीके से शरद पवार ने टिप्पणी की है, आपको क्या लगता है कि इसमें सच्चाई है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हैदराबाद में भाग्य बदलता देख जोश में है बीजेपी, संबित पात्रा ने शेयर कर दी है भाग्य लक्ष्मी माता की फोटो। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और रुझानों को देखते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने भाग्य लक्ष्मी माता की फोटो शेयर कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अपनी मांगों पर डटे हुए हैं किसान, सिंधु टिकरी से लेकर गाजीपुर बॉर्डर अब तक कर दिया गया बंद, दिल्ली NCR में इन रास्तों पर जाने से बचे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 8 दिनों से जारी है और आज यानी कि शुक्रवार को इस आंदोलन का 9वां दिन हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक भी बेनतीजा रही। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की WHO ने कहा कि गेम चेंजर साबित हो सकती है कोरोना की वैक्सीन, अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनजीवन में होगा सुधार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन के वादे को अभूतपूर्व और संभावित रूप से परिदृश्य बदलने वाला कहा है। WHO के यूरोपीय निदेशक हंस क्लूज ने गुरुवार को बताया कि ब्रिटेन के वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन अभी आई नहीं है और फर्जी वैक्सीन के माफिया अभी से है तैयार, इंटरपोल ने चेताया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के आने की सुगबुगाहट के बीच इंटरपोल ने दुनिया भर को फर्जी कोरोना वैक्सीन से सावधान रहने के लिए कहा है। इंटरपोल ने कहा है कि क्रिमिनल गैंग फर्जी वैक्सीन बनाने के लिए एक्टिव हो सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन को लेकर जो बाइडेन सख्त, बोले मैं आयात पर लगे शुल्क तुरंत नहीं हटाने वाला। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन से होने वाले कई वस्तुओं के आयात पर लगाए गए शुल्क को तुरंत नहीं हटाने वाले हैं। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली
बड़ी खबर कि भाजपा ने अवेसी को दे दी है मात, 48 सीटों पर दर्ज कर ली है जीत। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि अवेसी के गढ़ में अवेसी को खुद को मात दे दी है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस शीर्ष पर रही है। इन चुनाव परिणामों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। नगर निगम के चुनाव के ताजा परिणामों के अनुसार एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा 48 सीटों पर, वहीं टीआरएस 55 सीटों पर जीत दर्ज करवा सकी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शुरुआत में किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि भाजपा यहाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। यहाँ तक कि एग्जिट पोल में भी टीआरएस को ही बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन भाजपा को कहीं भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, इसलिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया था। भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए हाई प्रोफाइल नेताओं को मैदान में उतारा था। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या और देवेंद्र फडणवीस जैसे हाई प्रोफाइल नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतार दिया गया था। पार्टी ने इन चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी बोले कोरोना की 8 वैक्सीन पर भारत में काम तेज, कीमत पर फैसला राज्यों से चर्चा के बाद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है और बताया कि कुछ ही हफ्तों में ही वैक्सीन आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों और कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन है जो ट्रायल के चरण में बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। भारत एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिंग करेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बंगाल में मर्यादा भूले बीजेपी के नेता दिलीप घोष, ममता बनर्जी को दे दी है गाली। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी साल आने से पहले ही राजनीतिक दलों में चुनावी जंग तेज हो गई है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने फिर से ममता सरकार पर आक्रामक अंदाज में हमला बोल दिया है। दिलीप घोष बोले हैं, जय श्री राम बोलने से ममता दीदी को काफी दिक्कत होती है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल भी किया। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिलीप घोष ने कहा कि आखिर उनके खून में ऐसा क्या है जो जय श्री राम नहीं बोल सकती, राम के देश में ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना कहर के बीच दिल्ली वालों को बड़ी राहत, टेस्टिंग बढ़ी, मामलों में आई है कमी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय से कोरोना की मार से कराह रही राजधानी दिल्ली के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में जहाँ कोरोना मामलों की टेस्टिंग में तेजी आई है तो वहीं नए मामलों की संख्या भी गिर गई है। दिल्ली में गुरुवार को रिकॉर्ड 78,949 टेस्ट किए गए, इसमें से 36,370 RT-PCR टेस्ट शामिल थे। इस दौरान 3,734 नए मामले सामने आए तो वहीं 82 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ दिल्ली में अब तक मरने वालों की संख्या 9,342 तक पहुंच गई है। हालांकि राजधानी में अब पॉजिटिविटी रेट घटकर 5% तक आ गई है, जो 7 नवंबर को 15.26% थी। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, क्या वहाँ भी कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसान आंदोलन अभी भी जारी, डीएनडी पर 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच शनिवार को 5वें दौर की बातचीत होगी। चौथे दौर की बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इन सबके बीच दिल्ली के रास्तों पर सख्ती का पहरा और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी की सीमाओं पर किसान आंदोलन के चलते पाबंदी का ताला लगा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि नोएडा के डीएनडी बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की कतारें लगी हुई है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर करीबन 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों को दिल्ली जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली बिहार के बीच चलने वाली इन ट्रेनों का 7 दिसंबर से बदलेगा टाइम टेबल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने दिल्ली बिहार के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के टाइम टेबल में बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। बिहार के जयनगर और सहरसा से दिल्ली के लिए चलने वाली 2 बड़ी ट्रेनों के समय में 7 दिसंबर से बदलाव किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक जयनगर से नई दिल्ली चलने वाली गाड़ी नंबर 02561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 7 दिसंबर से दिन के 2 बजे चलने की बजाय शाम के 5:40 पर खुलेगी। वहीं ट्रेन नंबर 02562 नई दिल्ली से जयनगर एक्सप्रेस 20:40 के बदले अब 21:15 पर नई दिल्ली से खुलेगी। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम अशोक महेश्वरी ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन संख्या 02553 सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस विशेष ट्रेन नंबर 712
6/12/2020 से सहरसा स्टेशन से सुबह 6:46 पर खुलेगी और वहीं 8/12/2020 को ट्रेन संख्या 02554 नई दिल्ली से 20:40 पर प्रस्थान करके गाजियाबाद से होते हुए सहरसा पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसान बिल में किन 8 संशोधनों पर राजी दिख रही है सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों को कुल 9 दिन हो चुके हैं और इस बीच 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। एमएसपी को लेकर भी ठोस भरोसा चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार को करीबन 7 घंटे की चर्चा के दौरान किसानों और सरकार के बीच काफी मुद्दों पर सहमति दिखाई दी और कुछ मुद्दों पर किसान अड़े रहे। किसानों ने लिखित में अपनी आपत्तियां दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में 8 मुद्दों पर संशोधन के लिए विचार करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। चर्चा खत्म होते होते कुछ ऐसे मसले रहे जिन पर सरकार का रुख कुछ नरम हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता सबसे अधिक है। सरकार एमएसपी को सशक्त करने के लिए कुछ और फसलों को इसमें जोड़ सकती है। एपीएमसी सिस्टम को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही प्राइवेट मंडी को कानून के दायरे में लाया जा सकता है। अगर व्यापारी प्राइवेट मंडी में आता है तो रजिस्ट्रेशन की सुविधा जरूर होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, क्या आप किसानों के साथ हैं या उनके विरोध में हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि WHO ने कहा कि गेम चेंजर साबित होगी कोरोना की वैक्सीन, अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनजीवन में होगा सुधार। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन के वादे को अभूतपूर्व और संभावित रूप से परिदृश्य बदलने वाला कहा है। WHO के यूरोपीय निदेशक हंस क्लूज ने गुरुवार को कहा कि ब्रिटेन के वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। ब्रिटेन ने फाइजर के कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो जर्मनी के बायोटेक के साथ विकसित हुआ है। इसके साथ ही ब्रिटेन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की दौर में दुनिया से आगे निकल गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चीन को लेकर जो बाइडेन सख्त, बोले कि मैं आयात पर लगे शुल्क तुरंत नहीं हटाने वाला। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा वो मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन से होने वाले कई वस्तुओं के आयात पर लगाए गए शुल्क को तुरंत नहीं हटाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप सरकार द्वारा चीन के साथ किए गए प्रारंभिक व्यापार सौदे को भी वह फिलहाल रद्द नहीं करेंगे। बाइडेन का कहना है कि वह अमेरिका के भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ भविष्य की बातचीत में अपने लाभ को अधिकतम रखना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा कि मैं कोई भी तत्कालिक कदम नहीं उठाने जा रहा हूं और शुल्क पर भी यही बात लागू होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।